नमस्कार साथियों। और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारा पेट आगे निकल गया, हमारा वेट बढ़ गया, तो हम क्या करें। तो मैं उनसे कहती हूँ कि एक तो आप जो है प्रतिदिन योगाभ्यास कीजिए, कम से कम 30-35 मिनट या 45 मिनट, और अगर आप अपने से ज़्यादा प्रेम करते हैं तो कम से कम 1 घंटा जो है प्रतिदिन योगाभ्यास कीजिए। उसके बाद जो है आप अपनी डाइट पर भी ध्यान दीजिए। तो डाइट आप कैसी लें जिससे आप हेल्दी भी रहें, आपको कमजोरी भी ना आए, और आप जो है आपका जो फिगर है, पेट खास करके जो आपका पेट आगे की तरफ को निकल रहा है, वो भी ठीक हो जाए और आप भीतर से भी स्वस्थ बने रहें। तो जो मैंने खुद अनुभव किया है, मैं उसके आधार पे कह रही हूँ कि आप जो सुबह का जो ब्रेकफास्ट करते हैं ना, उसी के बारे में बात कर लूँ कि आप सुबह के ब्रेकफास्ट में जो है सबसे पहले जो है फ्रूट्स खाइए। आपने सुना होगा ना पहले कि पहले कहते थे कि क्या कहते थे कि एक सेब जो रोज खाता डॉक्टर को वो दूर भगाता। पहले तो ये हम अपने बच्चों को सिखाते थे, स्कूल में बोलते थे कि देखो लो सेब खाओ भाई, सेब से क्या होगी, सब बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। जो सेब होता है ना, वो एक बहुत ही गुणकारी फल है। अगर हम अपनी डाइट में सुबह के समय सबसे पहले सेब खाएंगे तो उससे क्या होता है, सबसे पहले तो जो सेब है वो विटामिन ए, विटामिन सी और पोटेशियम का जो है एक बहुत बड़ा स्रोत है। हमारे शरीर को विटामिन ए से मिलती है, विटामिन सी मिलती है, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारी आँखों की रोशनी तेज होती है। और दूसरे में जो सेब होता है ना, वो हमारे शरीर को क्या करता है, डिटॉक्स करता है। डिटॉक्स माने जो शरीर के भीतर की जो गंदगी होती है ना, उसको साफ करता है। बाहर की गंदगी तो हम नहाने से इससे कर लेते हैं सही, नहा धो करके, स्नान करके, लेकिन जो भीतर की गंदगी है ना, वो कैसे जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है, हमें अपनी डाइट में कम से कम बात कर रही हूँ, कम से कम 1 सेब खाइए। अगर आप 1 सेब खाएंगे तो आप डॉक्टर को भगा देंगे। अगर आप 2 सेब खाएंगे तो आप रोगों को भगा देंगे, रोग आपके पास नहीं आएंगे। एक साथ मत खाइए। जैसे आपने 1 सेब खा लिया, सुबह नाश्ते से पहले खा लिया, 1 सेब आप दिन के खाने के से भी थोड़ी देर पहले खा लीजिए, या दिन के खाना खाने के साथ खा लीजिए, पहले सेब खा लीजिए। और अगर आप शाम के समय भी, अगर आप वात प्रकृति के नहीं हैं, तो आप शाम के समय भी क्या कर सकते हैं, 1 सेब और खा लीजिए, 3 सेब खा लीजिए। अगर आप 3 सेब खा लेंगे ना, डॉक्टर भी भागेगा, बीमारियां भी भाग जाएंगी, और साथ ही साथ जो बुढ़ापा है ना, वो भी नहीं आएगा। मतलब बुढ़ापे से मेरा मतलब ये नहीं है साथियों कि आप 60 साल की उम्र में 6 साल जैसे दिखेंगे। आप 60 साल की उम्र में भी ना ग्रेसफुल नज़र आएंगे, अच्छे लगेंगे। आप उस उम्र में भी आपके व्यक्तित्व में एक अलग से एक आभा नज़र आएगी, एक अलग से अट्रैक्शन नज़र आएगा। तो इसलिए बात मैं फलों की कर रही थी। तो फलों में आप सुबह के समय जो है नाश्ते में आप ओट्स ले लीजिए, आप दलिया ले लीजिए, लेकिन वो सब लेने से पहले आप क्या कीजिए, सेब लीजिए। और क्या ले सकते हैं आप, देखिए मैंने यहाँ पे और भी फल रखे हुए हैं। ये अमरूद है, मौसमी फल है ये, इसे खाइए। ये संतरा है, संतरा ले लीजिए आप। तो ये फल अगर आप सुबह की डाइट में नाश्ते में लेंगे तो इससे क्या होगा, जहाँ एक और आपका जो फैट है वो कम होगा, वहीं आपके शरीर में जो है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये सभी जितने भी विटामिन 12, इन सब की जो कमी शरीर के अंदर है वो पूर्ति हो जाएगी उससे। और दूसरे में जो आपकी बॉडी जो है वो भीतर से प्यूरिफाई होगी, यानी कि डिटॉक्स होगी। और उसके बाद क्या होगा, आपकी जो इम्यूनिटी है ना, वो इम्यूनिटी भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इम्यूनिटी मतलब बीमारियों से जो लड़ने की क्षमता है ना, वो भी बढ़ जाएगी। तो ये फल आप सुबह की डाइट में लीजिए। तो ये अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा, आप बिल्कुल स्लिम भी हो जाएंगे, वेट भी कम हो जाएगा नेचुरली। साथियों, वो जो बोलते हैं ना, ये चूर्ण खा लो, वो चूर्ण खा लो, कृपा करके उन चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए, बल्कि प्राकृतिक रूप से ही जो है हर चीज़ को करना चाहिए। शॉर्टकट नहीं अपनाने चाहिए लाइफ में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लोग अपना वज़न घटाना चाहते हैं उनके लिए ये वाली जो मेरी एक सलाह है,
चाहे आप इसे सलाह कहिए, चाहे आप इसे टिप कहिए, लेकिन ये कैसी है, बिल्कुल प्राकृतिक है, नेचुरल। हम क्योंकि नेचर से ही हैं संबंधित, हम भी नेचर का एक अंग हैं, तो हमें नेचुरल उपाय ही अपनी लाइफ में करने चाहिए। तो सभी को मेरा प्रणाम, और इसको ज़रूर फॉलो कीजिए अपनी लाइफ में, और तब देखिए आप किस तरीके से धीरे धीरे, और ये मत सोचिए कि 10 दिन में 5 दिन में वेट कम होगा, लेकिन अवश्य होगा कम। आप अपना कर्म करते रहिए और